भाजपा के पास कोई चेहरा और है भी नहीं। बहुत दूर दूर तक भाजपा ने इसको तलाश लिया है, खोज लिया है। महागठबंधन के पास मुस्लिम यादव का सीधा वोट बैंक जुड़ जाता है जो तेजस्वी के रहने से होता है। सबसे बड़ा चेहरा बिहार में सीएम का वही है। इसके अलावा मुकेश सहनी भी उन्हीं के साथ है, तो संभावनाएं तो उनके साथ हैं। नीतीश कुमार इस सर्वे के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बरकरार रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और वक्त हो गया है भयंकर खबर का। आज जो खबर भयंकर खबर में आई है वो सच में भयंकर है भी। वो इसलिए भयंकर है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर, बिहार के भावी मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं। सी वोटर के सर्वे ने एनडीए की नींद उड़ा दी थी, जिसके बाद चिराग पासवान काफी अग्रेसिव हो गए हैं। एनडीए भी लधाधड़ रैलियां बिहार में कर रहा है। सवर्ण आयोग का निर्माण किया गया, पिछड़ों को भी उनका हक दिया गया और देश भर में जातीय गणना कराने का भी एक नया शगुफा मोदी जी ने जनता के सामने छोड़ दिया है। खैर, क्या ये काफी है? क्या सर्वे जो हर महीने हो रहा है सी वोटर का, इसमें कोई बदलाव आएगा? तो देखिए, इस महीने का सर्वे भी सार्वजनिक हो गया है। सर्वे के रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। इस महीने तेजस्वी यादव 36.9% पर आ गए हैं। नीतीश कुमार 18.4% पर आ गए हैं। प्रशांत किशोर 16.4% पर और चिराग पासवान बढ़ते बढ़ते 10% तक पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी की पॉपुलैरिटी थोड़ी घटी है, लोगों के बीच उनकी जिज्ञासा कम हुई है, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था पूर्व में, और वो 6.5% के आसपास हो गए हैं। खैर, ये तो रहा इस सर्वे का रिपोर्ट, लेकिन केवल इस सर्वे को देख लेने से आपको यह आकलन नहीं हो पाएगा कि आने वाले समय में होने वाला क्या है, क्योंकि ये तो वर्तमान इस वक्त का सर्वे है। इसमें सर्वे में जो सवाल पूछा गया वो ये था कि आप बिहार में इस वक्त किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जिसमें 36.9% लोगों ने कहा कि उन्हें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार नजर आते हैं। अगर आप यादव और मुसलमान को जोड़ देते हैं, 14% यादव और 17% मुसलमान, तो ये आंकड़ा इसी के आसपास आकर टिकता भी है। फिर नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार का ग्राफ जो है वो पीछे था, लेकिन अब वो 18.4% पर है। मतलब नीतीश कुमार इंप्रूव कर गए हैं। आपको याद होगा, हाल में मैं लगातार ये अपने विश्लेषण में कह रहा हूं कि इस वर्तमान एनडीए के स्वरूप में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो नीतीश कुमार सबसे विक्टोरियस निकलेंगे। पिछले लोकसभा के पैटर्न को भी आप एनालाइज करते हैं तो जदयू सबसे ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। इसके हिसाब से जदयू का वोट जो है वो इंटैक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि महिलाओं का जो गुप्त वोट है वही असल जिन है और वो नीतीश कुमार को हर रेस में आगे खड़ा कर देता है। नीतीश कुमार ने अब तक आपके लिए क्या किया, ये आत्ममंथन आप खुद कीजिए, लेकिन बिहार की महिलाओं के फर्स्ट चॉइस नीतीश कुमार हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो खैर, नीतीश कुमार तो नंबर 2 पर हैं, तो इससे क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को, ये जो जैसे नीतीश कुमार को तो इंप्रूव करना होगा क्योंकि वो पीछे हैं, और तेजस्वी यादव को बरकरार रखना होगा इस बढ़त को, जिसे कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त तक लोगों के जहन में फिट बिठाना होगा। नीतीश कुमार इस सर्वे के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बरकरार रहा है। फरवरी में उनकी लोकप्रियता 18.4% थी। इसी हिसाब से उनको अप्रैल में जब ग्राफ थोड़ा कम हुआ तो 15.4% के आसपास पहुंचा। इस हिसाब से मई महीने में यह ग्राफ फिर से फरवरी के जितना ही हो गया है। यानी नीतीश कुमार जो पूर्व के हिसाब से थे, जो उनका ग्राफ था 18.4%, उसी हिसाब से फिर इस बार भी हो गया है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में ना तो कोई बढ़ोतरी ना कोई घटौती हुई है, लेकिन
वो एक स्टेबल वोट बैंक के बिहार में हकदार हैं, जो मैं बार बार आपको कहता रहा हूं। उनके वोट बैंक में कोई कमी नहीं आती है। मजेदार बात क्या है? मजेदार ये है कि अब इसमें तेजस्वी यादव का हम देखेंगे। इंडिया ब्लॉक की तरफ से तेजस्वी यादव इस सर्वे में सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जब फरवरी में पूछा गया था तो उनकी पॉपुलैरिटी 40.6% थी। 40.6% लोग उनको बिहार में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार मान रहे थे। एकदम चुनाव होता तो सरकार भी बना लेते, लेकिन अप्रैल और मई महीने में उनका ग्राफ गिरता गया है। अब गिरते गिरते वो 36 पर आ गए हैं। 36.9% लोगों ने सीएम के तौर पर उन्हें पसंद किया है। ये इस बात का परिचायक है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो पुराने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव ये होते रहे हैं, वो हावी होंगे। धीरे धीरे नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी तो 18-20 के आसपास ही रहेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होगी। हालांकि इस हिसाब से अगर आप नीतीश कुमार के 18.4%, चिराग पासवान के 10.6% और सम्राट चौधरी के 6.6% को अगर आप जोड़ते भी हैं तो एनडीए की स्थिति जरा देख लेते हैं। अगर मैंने कैलकुलेटर निकाल ही लेता हूं, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। हम नीतीश कुमार के वोट बैंक को 18.4, तो मैं 18 लिखता हूं इसे। अब हम जो चिराग पासवान का 10.6 है, क्योंकि 4.4% मैंने वहां छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं इसको 11 कर देता हूँ। चिराग पासवान का 11 हो जाता है। सम्राट चौधरी का 6.6 है, यानी कि 7 इसको मान के चलेंगे हम लोग, +7 = 33। यानी चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का साझा जो योग है वो हो जाता है 33%। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम ही है। अब ये आप जब कंपेयर करते हैं तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी फरवरी से कम होते होते अभी जो टिकी है वो 36.9% है, यानी 37% के आसपास। 4% अधिक है। इन सब को मिला देने पर भी पांडवों के 3 बड़े योद्धा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तीनों को जोड़ देने पर भी तेजस्वी यादव इनसे काफी आगे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। एनडीए एकजुट होने के बावजूद, हालांकि एनडीए की समस्याएं कई हैं। चिराग पासवान ने जिस तरह से राग छेड़ रखा है वो अलग परेशानी पैदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी सीटों को लेकर पीछे हट नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी की पॉपुलैरिटी लगातार घट रही है। घटते घटते अब तो ऐसी स्थिति में आ गई कि बहुत नाम लेने लायक भी नहीं है ये। और हमने इंक एग्जिट का जो सर्वे आपको बताया था इससे पहले, उसमें मैंने बताया था कि भाजपा अगर किसी और को सम्राट चौधरी की जगह आगे करती है तो सम्राट से ज्यादा किसी और चेहरे को लोगों ने वोट करने की डिमांड की है या रिक्वेस्ट किया कि ज्यादा हम चाहते हैं कि चेहरा बदल जाए और भाजपा किसी और को सामने ले आए। खैर, भाजपा के पास कोई चेहरा और है भी नहीं। बहुत दूर दूर तक भाजपा ने इसको तलाश लिया है, खोज लिया है, मिलता नहीं है। लेकिन कहानी क्या है? कहानी यह है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी जोड़कर भी तेजस्वी यादव से कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर एक ऐसी कुंजी बनते नजर आ रहे हैं जो 16.4% के हिसाब से इन दोनों में बैलेंस का काम कर सकते हैं। यानी अगर ये जो पॉपुलैरिटी है इनके सीएम फेस की, इन लोगों की जो परसेंटेज इनको मिला है, जितने पॉपुलर परसेंटेज ये हैं, अगर इसको आप जोड़ देते हैं प्रशांत किशोर के साथ, यानी नीतीश प्लस चिराग प्लस सम्राट प्लस प्रशांत, तो आसानी से सरकार बन जाती है एनडीए की। और अगर तेजस्वी यादव की तरफ चले आते हैं प्रशांत किशोर, हालांकि ये देखिए संभावनाएं हैं, नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी चूंकि सर्वे है तो उसमें चर्चा करनी होगी, तो तेजस्वी और प्रशांत कहीं आगे, मीलों आगे हैं इन बाकी लोगों से। हालांकि जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये केवल सीएम के तौर पर अपने पसंदीदा चेहरे को किया गया वोट है।
यानी इसका सरकार बनाने से कोई लेना देना नहीं है। सी वोटर सरकार को लेकर भी जब सर्वे करती है तो अक्सर हमने देखा है कि एनडीए फर्स्ट चॉइस बिहार में निकला है। इस बार भी इनके सर्वे में ये वाला आंकड़ा अभी तक नहीं सार्वजनिक हुआ है, जैसे ही ये होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में तेजस्वी यादव फर्स्ट चॉइस हैं सीएम के चेहरे के, और ये महागठबंधन को एक बहुत बड़ा एज देता है। महागठबंधन के पास मुस्लिम यादव का सीधा वोट बैंक जुड़ जाता है जो तेजस्वी के रहने से होता है। सबसे बड़ा चेहरा बिहार में सीएम का वही है। इसके अलावा मुकेश सहनी भी उन्हीं के साथ है, तो संभावनाएं तो उनके साथ हैं। सीट को लेकर अभी तक कोई बातचीत उनकी पुख्ता हुई नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ लालू परिवार के लिए इतनी समस्याएं दिख रही हैं, तेज प्रताप यादव बागी हो गए हैं, तेज प्रताप यादव के साथ जो हुआ वो भी आपको पता है, पार्टी परिवार दोनों से उनको निकाल दिया गया है। अब खबरें आ रही हैं कि वो जनसुराज या भाजपा के साथ जा सकते हैं, हालांकि ऐसी कोई खबर अभी तक कंफर्म नहीं आई है। लेकिन इतना तो तय है कि वो चुनाव में डैमेज करेंगे अपने ही पक्ष को, यानी तेजस्वी यादव और राजद को डैमेज करेंगे। कल तेजस्वी पटना पहुंचे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई रास्ता खुलता नहीं है तेज प्रताप के लिए। तो ऑल इन ऑल तेज प्रताप यादव की वजह से भी तेजस्वी यादव कमजोर तो होते हैं। कई मुद्दों पर हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव फंसे हुए भी हैं। जैसे ओवैसी बार बार तेजस्वी यादव को एहसास करा रहे हैं कि हम आपको इस बार सरकार बनाने नहीं देंगे, आपको हमारे सामने भीख मांगना पड़ेगा। आपने हमारे 4 विधायक तोड़े, इस बार हम 24 जीत कराएंगे। यानी कई सीटों पर उनको घेरने की कोशिश ओवैसी करेंगे। फिर यही हाल प्रशांत किशोर का भी है। प्रशांत किशोर भी तेजस्वी को ही लगता है कि रडार पर रखे हुए हैं, ज्यादा हमला उनका तेजस्वी पर रहता है। तो कहीं ना कहीं यहां भी वो फंसते नजर आते हैं। फिर हमने देखा कि कई पार्टियां आसपास के राज्यों में जो इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार थी वो अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। इसमें बसपा है, जेएमएम है, सपा है, और हाल ही में आप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भी अलग चुनाव बिहार में लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी बिहार में तेजस्वी का काम बिगाड़ेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था, ये याद होना चाहिए आपको। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, हम आम आदमी को समर्थन करेंगे। लेकिन तेजस्वी की बारी आती है तो सभी को तेजस्वी से दो हाथ करने हैं, या तो हिस्सेदारी दो, या सीटें छोड़ो, या फिर हमसे लड़ो। और पिछले चुनाव में हमने देखा था कि ओवैसी ने जो किया था उसकी वजह से इनके मुख्यमंत्री बनने पर ग्रहण लग गया था। तो अब की बार तो ऐसे ऐसे कई ग्रह आ रहे हैं, कहीं से ओवैसी आ रहे हैं, कहीं से अखिलेश आ रहे हैं, कहीं से जेएमएम आ रही है, कहीं से ममता मायावती आ रही हैं। अब तो टीएमसी की भी खबर आएगी, टीएमसी भी बिहार के कई हिस्सों में चुनाव लड़ेगी। तो ऑल इन ऑल तेजस्वी को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर राहत कहीं है तेजस्वी यादव को, तो वो उनके चेहरे पर बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को, मेजोरिटी को विश्वास, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की लालसा। और ये भले ही घटा हो, भले ही तेजस्वी काफी पॉपुलर थे, उनकी पॉपुलैरिटी तो मतलब बहुत ऊपर थी, लेकिन घटते 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 वो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। और जो उनकी पॉपुलैरिटी थी 40.6%, वो घटकर अब आ गई है 36.9%, 37% पर। यानी उनको नुकसान हो रहा है, लगातार उनका जो ग्राफ है वो गिर रहा है। आने वाले समय में अभी 4-5 महीने बचे हैं, अगर 2%, 3%, 1% भी गिरता जाता है तो वो काफी नीचे आ सकते हैं। और नीचे आ सकते हैं इसका मतलब ये है कि देखिए, हाथी अगर मर भी जाता है तो बड़ा कीमती रहता है, लाखों करोड़ों का होता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, जो उनके मुद्दे हैं, वो बाकी एनडीए या प्रशांत किशोर या किसी और चेहरे से काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उनकी तरफ वोटों का आकर्षण ज्यादा है। जाति का भी उनका मुद्दा बहुत भारी है, उनके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए जहां एक तरफ चिराग पासवान समस्या पैदा कर रहे हैं कि विधानसभा लड़कर, वहीं तेजस्वी यादव ने भी उनको कहीं राहत नहीं दी है। हालांकि अंतिम सर्वे हमें देखना होगा चुनाव के दौरान क्या होता है। ये सर्वे चलते रहेंगे लगातार। इनके एग्जिट के सर्वे में ही अलग आंकड़े आए थे, अब सी वोटर के सर्वे में अलग ही आंकड़े आ रहे हैं। अगर लबोलबाब इसका मैं बताऊं आपको, तो चिराग पासवान का ग्राफ उठा है। जैसा कि मैंने कहा था कि धीरे धीरे चिराग पासवान बिहार की तरफ वापस आएंगे, और सर्वे के जो आंकड़े थे उससे चिराग काफी नाराज भी हुए होंगे। सम्राट चौधरी का ग्राफ गिरा है, प्रशांत किशोर जहां थे वहीं है, नीतीश कुमार का ग्राफ उठा है, मतलब एवरेज ही है लेकिन उठे हैं। तेजस्वी यादव का थोड़ा सा गिरा है, लेकिन फिर भी इन सभी से कहीं आगे तेजस्वी यादव हैं, कहीं दूर आगे हैं। पूरा एनडीए जोड़कर भी तेजस्वी के बराबर नहीं है।
तो चलिए इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात करते हैं। पंचनामा भी आज का बड़ा मजेदार होने वाला है, उसका भी इंतजार कीजिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।